क्या बिहार में भी अलग हट के चुनाव लड़ने का इरादा है? अभी तो चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। कितनी सीटों की तैयारी है सर? अभी अभी रणनीति बन रही है। पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। शीर्ष नेतृत्व बैठकर के ही निर्णय लेगी कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव होगा, और तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें बिहार की चुनाव पे है, और ऐसे में अब बिहार में जो अंदर खाने में है वो अब घमासान दिख रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। अब महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच में टकराहट देखने को मिल रही है, और टकराहट ये है कि जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तमाम जो दलें थी जो विपक्ष में थी एनडीए के, वो अलग अलग लड़ी, और ऐसे में अब बिहार में कांग्रेस ने सीधा लकीर खींच दिया है। कह दिया है कांग्रेस के नए प्रभारी जो कृष्ण अलारू है, उन्होंने कह दिया है साफ तौर पे कि देखिए जो रेस के घोड़े हैं उसे बारात में ले जाया जा रहा है, और जो बारात के घोड़े हैं उसे रेस में दौड़ाया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कार्यकर्ताओं को मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, जो पसीना बहाएंगे उनको फल मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ राजद को भी अब कांग्रेस पार्टी आंख दिखा रही है। कांग्रेस के नए प्रभारी जो कृष्ण अलावरू है, उन्होंने साफ तौर पे आज पत्रकारों से बात करते हुए कह दिया कि देखिए हम लोग चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों की जो सहमति होगी वही आखिरी निर्णय होगा। आपको बता दें सीटों के बंटवारे से पहले तमाम जो पार्टी होती है गठबंधन में, वो आपस में खींचातानी करती है सीटों को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस ने जो लकीर खींची है और राजद को कहीं ना कहीं आंख दिखाई है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि कांग्रेस अब नए स्वरूप में आ रही है। आपको बता दें बिहार के जो नए प्रभारी हैं जो कृष्ण अलावरू, वो अब बिहार दौरा कर रहे हैं। आज पटना में उनका कार्यक्रम है। पटना में तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में फीडबैक लेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे राजद पे हमला बोला और कह दिया है कि देखिए हमारी बात अल्लाह का मान से हो रही है, हमारे लोगों से हो रही है, लोगों की, और जो अल्लाह का मान का निर्णय होगा वो आखिरी निर्णय होगा। अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया, कांग्रेस जिस तरह से दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ी, उस तर्ज पे क्या बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी राजद और महागठबंधन से अलग? इसको लेकर अलावरू ने साफ तौर पे जो नसीहत है वो राष्ट्रीय जनता दल को दे दी है, और अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी अब कांग्रेस प्रभारी को नसीहत दे दिया है, बता दिया है। सीटों के खींचातानी को लेकर इस तरह का बयान दिया जा रहा है कांग्रेस के प्रभारी के द्वारा। क्या कुछ कर रहे हैं दोनों जो दल के नेता हैं, कांग्रेस के तरफ से जो प्रभारी नए बनाए गए हैं उनका बयान, और साथ ही आपको हम राजद के जो बयान है उसको भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें बिहार में अब जो कांग्रेस और राजद है दोनों में खींचातानी है। कहीं ना कहीं सीटों को लेकर कांग्रेस चाह रही है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, तो वही राजद भी अब साफ तौर पे करी कि सीटों को लेकर इस तरह का बयान दिया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आपको प्रभारी बनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी सीटों की तैयारी जो है? कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आगे मिलजुल के रणनीति बनाएंगे। रणनीति जब बनाएंगे तब आपसे बता सकूंगा कि क्या है। दिल्ली में जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ी, क्या बिहार में भी अलग हटकर चुनाव लड़ने का इरादा है? अभी तो चर्चा चल रही है, लोगों से मिलकर रणनीति बनाएंगे। कितनी सीटों की तैयारी है सर? अभी अभी रणनीति बन रही है। अलग संगठन के लोग और अलग अलग लोगों से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति बनाने का प्रोग्राम है। शुक्रिया। आज प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं सर बिहार। प्रधानमंत्री आए चाहे उससे कांग्रेस पार्टी का काम तो रुकेगा नहीं। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने पर बातचीत हो रही है, आगे बातचीत कर निर्णय लिया जाए। देखिए इंडिया गठबंधन के हर घटक दल अपने संगठन को सशक्त और मजबूत करने के लिए स्वतंत्र है। पार्टी चाहती है कि हमारा संगठन मजबूत हो, सशक्त हो, जनता में स्वीकारता हो, तो प्रयास करते ही हैं, करना भी चाहिए।
बिहार में इंडिया गठबंधन और महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2020 में अपार सफल प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन, महागठबंधन। बिहार की आवाम की चाहत है तेजस्वी की। हर लोग नजरें टिका करके देख रहे थे तेजस्वी जी की तरफ। पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। शीर्ष नेतृत्व बैठकर के ही निर्णय लेगी कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव होगा, वो तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। पर किसी की मांग पर कोई अभिव्यक्ति पर कोई रोक तो थोड़ी है, रुका नहीं जा सकता है। अभिव्यक्ति अपनी कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए हर पार्टी अधिक से अधिक सीटें मांग करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।